नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या रहता है कि अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स या एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। सेम टाइप का रहता है, उसके अंडर रूट, उसके अंडर रूट, उसके अंडर रूट, उसके अंडर रूट, ऐसे रहता है। लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं रहता है। इन्फिनिटी तक रहता है तो डायरेक्ट उसका आंसर एक्स हो जाता है, लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं रहे, कितने रूट्स रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, कुछ ऐसे रहे, मैंने नंबर ऑफ रूट्स जो है वो डिफाइंड रहे कि इतने रूट्स हैं, है ना। फॉर्मूला बताऊंगा, उसको प्रूव करके बताऊंगा, ताकि आपका लाइफ टाइम जो है आप उसमें कभी गलती नहीं करें और हमेशा याद रखें आप उसको, फॉर्मूला को। नहीं तो क्या हो जाता है ना, ट्रिक्स तो बता दिए जाते हैं और पीछे का कंसेप्ट नहीं बताया जाता है, तो आपका लाइफ टाइम वो वैल्यू नहीं रहता है, लाइफ टाइम उसको आप याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट बता देंगे तो आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए, ऐसा रहे ना तो एक फॉर्मूला है क्या कि एक्स टू दी पावर जो भी रहे, यहाँ पर 5 रहे तो 5 टू दी पावर, 6 रहे तो 6 टू दी पावर क्या हो जाता है, एक्स टू दी पावर क्या हो जाता है, अगर अंडर रूट में है ना, तो 2 है ना, यहाँ पर ये वर्गमूल में है ना, स्क्वायर रूट में है तो 2 होगा, 2 टू दी पावर एन -1 बाई 2 टू दी पावर एन हो जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। एन क्या है, एन जहां पर क्या है, जहां एन क्या है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये तो हम बड़ा मुश्किल से बनाए हैं, लेकिन कहाँ से आया है वो भी मैं आपको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया 2 टू द पावर n -1/2 टू द पावर n। ये क्या है, ये जो है वो एक्स का क्या है, ये एक्सपोनेंट है, एक्स का घात है, समझ गए। ये ऐसा ना समझ लीजिए कि ये मल्टीप्लाई है, तो 2 टू द पावर n -1/2 टू द पावर n होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर बनाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ रूट्स है, 1 2 3 4 है ना, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 4 - 1/2 टू द पावर 4 हो जाएगा ना, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 27 है, तो ये 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 27 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर होता है 16, 16 में से एक घटा तो कितना हो जाएगा, 15/24 हो गया ना, इक्वल टू ये कितना हो गया, 3 टू द पावर 3 हो गया। अब जब ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 तो है ही, इसका जो इधर जाएगा, जब घात इधर जाता है, पावर इधर जाता है, तो 15/24 क्या हो जाएगा, 24/15 हो जाएगा, 24/15 हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 ये 15 को क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स में काट देगा, तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा आंसर, 24/5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन आपको ये अभी तो मैं फॉर्मूला पर बता दिया, डायरेक्ट ये बता दिया, डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया, लेकिन ये कैसे हुआ है ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला कैसे बना है उसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि दो ही ले लेते हैं, ठीक है, एक ये रूट ये ले लेते हैं, एक रूट ये ले लेते हैं, दो रूट है। अब इक्वल टू मान लेते हैं हम क्या, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तभी रूट हटेगा ना, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रूट एक्स हो जाएगा, एक रूट हट गया हमारा, तो ये यहाँ क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर एक बार और वर्ग करेंगे, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये जो है रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। इतना तक समझ में आ रहा है ना। अब क्या हो गया, एक्स टू द पावर कितना हो गया, x टू द पावर 3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, a टू द पावर 4 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3/4, ये इधर आएगा तो बटे में हो जाता है, x टू द पावर 3/4 आ गया। तो जब 3/4 आया तो दो यहाँ पर था, ये रूट्स कितने थे, दो थे, तो 3/4 आया, है ना। 3 रहेंगे
तो 7/4 7/8 आ जाएगा, ऐसे आते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x टू द पावर 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर n कितने हमारे 2 है, -1 बाई 2 है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, x ये 4 - 1 हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। सेम आंसर आ गया ना। इसीलिए होता है कि जब ऐसा रहे तो क्या फॉर्मूला बना है, x टू द पावर 2 टू द पावर n -1 बाई 2 टू द पावर n, ये बना है फॉर्मूला, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ रूट्स है। समझ में आ गया ना। अब देखिए आपको ये वाला चीज डाउट लग रहा होगा कि जब घात यहाँ इधर से उधर जा रहा है तो क्यों बटे में आ जा रहा है। देखिए x टू द पावर 2 है, इधर जाता है, अगर a रहे यहाँ पर तो x इक्वल टू a टू द पावर 1/2 क्यों हो जाता है, यही है ना प्रॉब्लम, यही इसी को सॉल्व करना है ना। तो देखिए क्यों होता है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, x तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे, देखिएगा सेम वैल्यू आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो अब 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो फिर आ गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a। इसीलिए क्या हो जाता है, जब पावर हो ना, इधर से जब पावर उधर शिफ्ट होता है तो 1/में हो जाता है। ये भी एक तरह का कंसेप्ट है, समझ गए। एक कंसेप्ट यहाँ सीखे आप, एक कंसेप्ट यहाँ सीखे आप, तब जाके ये समझे कि ये क्वेश्चन कैसे हल हो गया। इसी तरह बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 अंडर रूट फिर 4 है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए इसके ऊपर क्या दे दिया, 6 दे दिया, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा टेढ़ा खीर है, मतलब आपको बहुत समय लग जाएगा। तो क्या कीजिए आप, ये क्या है फॉर्मूला क्या बताया हूँ कि x टू द पावर क्या कर देना है, क्या कर देना है, 2 टू द पावर n -1/2 टू द पावर n करना, यही करना है ना, यही फॉर्मूला होता है ना। तो क्या है, यहाँ पर क्या है 4 है ना, 4 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर कितने रूट से हैं, तो 3 रूट से है, तो 3 -1/2 टू द पावर कितने, n मतलब 2 कितने हैं यहाँ पर, 2 टू द पावर 3, तो 3 हो गया ना, इसका क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर कितना हो गया, 2 टू द पावर 3 मतलब क्या होता है, 8 -1 इक्वल टू 7, और 7/8 है, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 हो गया ना। और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, 6 है, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा कि 4 टू द पावर कितना हो गया, 7 या 21/4 हो गया। लेकिन एक और नीचे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करके और 21/4 लिख सकते हैं, तो यह कट गया, तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, डायरेक्ट इस फॉर्मूला के आधार पर आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। समझ गए। अगर ये पढ़ाना और ये समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो क्या है, ये चीज़ दूसरे जो बच्चे हैं जिनको कम समझ में आता है उनको भी फायदा करेगा, कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थी को बड़े आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ आप फॉर्मूला बताएं उसके पीछे का लॉजिक बता देते हैं ना, तो वो परमानेंट हो जाता है कि नहीं। तो और बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसी तरीके से हल कीजिएगा, आपका 100% मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आप बनाएंगे भी ना तो इसी का आंसर आएगा आपका। चलिए एक बार लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए ये है 4 है, फिर अंडर रूट में 4 है, फिर अंडर रूट में 4 है, ऐसा है ना। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, x मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। इधर क्या हो जाएगा अपना 16 कहिए, या मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और इधर क्या हो जाएगा, इंटू एक और
4 आ जाएगा, क्योंकि ये रूट खत्म हो गया, अंडर रूट में ही 4 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाए, x टू द पावर 4 हो गया ना। तो ये जब इतना हो गया तो आप क्या ले सकते हैं, 4 टू द पावर कितना ले सकते हैं, 3 अंडर रूट 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4, इतना हो जाएगा ना। अब फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो अब जब इतना हो गया तो x 4 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 8 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, 4 टू द पावर 6 प्लस 1 7 हो गया, इक्वल टू x टू द पावर कितना हो, 8 हो गया। इतना तक समझ में आ गया। अब x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 4 टू द पावर 7/8 आ गया ना, है कि नहीं। जब x टू द पावर 7/8 आ गया तो कितना हो गया, सेम वहीं आ गया, 2 टू द पावर n-1 यानी कि 7 हो जाएगा, और बाई 2 टू द पावर n, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 8 हो जाता है। 4 टू द पावर 7/8 आ गया कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, वो ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 का स्क्वायर इंटू 7/8 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया अपना, 4 हो गया ना। अब हमें क्या, ये तो x का वैल्यू निकला कितना, 7/4, 2 टू द पावर 7/4, तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे कि 2 टू द पावर 7/4 आप पावर 6 है ना जी। तो ये 4 क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा, आगे कि नहीं, सेम आ जाएगा। आप लॉन्ग मेथड से इतना चल के बनाएंगे तो भी उतना ही रिजल्ट आएगा, और ऐसे करेंगे तो भी इतना ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है बड़े काम की चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।